नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आपको आपका एडमिट कार्ड मिल गया होगा। 13 मई से 13 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है, आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे 13 से 16 तक यानी 13 मई से 16 मई तक जिनका एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आ गया है। बाकी लोगों का एग्जाम शिफ्ट वाइज आएगा। 16 के बाद जिनका एग्जाम है 14 या 15 को या 15 की इवनिंग तक, 15 तारीख की शाम तक या 14 तारीख की शाम तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। एनटीए शिफ्ट में एडमिट कार्ड जारी करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब शिफ्ट में एग्जाम है तो उनका एडमिट कार्ड धीरे धीरे आता रहता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी परेशानी है कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, बहुत सारी परेशानियां इसमें हैं। अब क्योंकि पहली बार आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, पहली बार आप सेंटर पर जा रहे हो, पहली बार आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, पहली बार ये पूरा प्रोसेस आपके जीवन में हो रहा है, तो थोड़ा डर लाजमी है। अच्छा, एक आपको बहुत क्लियर बात बता दूं और बहुत जरूरी बात बता दूं। आपने एडमिट कार्ड को 2 पेज का निकाला होगा। आपने 2 पेज का एडमिट कार्ड निकाला होगा। एक आपका ऊपर का एडमिट कार्ड होगा जहां पर आपका नाम और आपका पूरा एड्रेस होगा, आपका रोल नंबर होगा, और दूसरा पेज जो आपका होगा वहां पर लिखा होगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर करनी है या अपनी परीक्षा के दौरान करनी है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलतियां करनी है, वो सारी बातें इस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी केवल इस बात पर बात करेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है। और इसके लिए आपको देखना है इसका जो 18 नंबर वाला 18वें नंबर वाला टॉपिक है, उसे क्या है 18वें नंबर वाला टॉपिक। यह कहता है कि कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। कैंडिडेट जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको केवल नीचे दिए गए आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स, ये 4 आइटम्स ही अलाउड हैं वेन्यू में, एग्जाम सेंटर में ले जाने के लिए। अच्छा, पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे सर बैग लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, पर्स लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, मोबाइल लेकर के नहीं जाऊंगा तो कैसे पहुंच पाऊंगा। अपने साथ किसी को लेकर के जाना। कई स्कूलों में ऐसा होता है कि वो बाहर एक कमरे में सामान जमा करवाने की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन वहां मोबाइल जमा करने का 10 रुपए, पर्स जमा करने का 10 रुपए, बैग जमा करने का 20 रुपए, ऐसे पैसे लगते हैं। तो हो सकता है आपको उसको वो ज्यादा चार्ज देना पड़ जाए, तो उससे आपको परेशानी हो। इसलिए किसी को साथ में लेकर के जाना जिसको बैग वगैरह दे सको। आप ले क्या जा सकते हो, इस पर हम बात करेंगे। तो इसको मैंने बड़ा बड़ा यहां लिख दिया है, इसको देख लो। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। क्या है? पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारदर्शी ऐसी वाटर बॉटल लेके जाना है जो पारदर्शी हो। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरे पास एक वाटर बॉटल रखी है, इसको पारदर्शी नहीं माना जाएगा। कई है तो पारदर्शी, लेकिन नहीं माना जाएगा। कई सिनारियों में जो आप 20 रुपए की बॉटल खरीदते हो बिस्लरी वगैरह की, वो पारदर्शी होती है। तो जो बिस्लरी का उस पर चिपक लगा होगा उसको उजाड़ देना, आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो जाएगी। समझ गए? तो ये आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो गई। इसको आप एक लेके जाओगे, पानी पीने की जरूरत पड़ती है। कई बच्चों का ऐसा है कि 3 घंटे लगातार एग्जाम है, सारे सब्जेक्ट का एक साथ ही है, तो वहां पर पानी तो पियोगे ना। ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर। A4 साइज पेपर पर आपका क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में हो, चाहे कलर में हो। चॉइस आपकी है, आपको करवाना है। ब्लैक एंड व्हाइट में 5 रुपए में हो जाता है, कलर वाला 10 रुपए में होता है, बस इतना ही अंतर है। आप चाहो तो कलर करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डली फिल्ड इन और करेक्टली फिल्ड हो। डली मतलब करेक्ट, बिल्कुल जो जहां पर इंफॉर्मेशन भरी जानी, जैसे मैंने आपको बताया था कि थंब का इंप्रेशन लगाना है, साइन करना है, तो ये सब भरा होना चाहिए। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर द पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, जिसको अटेंडेंस सीट पर आपको लगाना है। वो कौन सी फोटो होनी चाहिए? वही फोटो जो आपने फॉर्म में अपलोड करी थी भरते समय, उसी को आपको एक फोटो एडमिट कार्ड पे चिपकाना है और 2 फोटो आपको लेकर के जाना है साथ में अटेंडेंस सीट पर लगाने के लिए। मतलब 4-5 फोटो अपने पास रखना। वो ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब इस आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, इसके लिए यहां डिटेल्ड जानकारी दी गई है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट।
ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो कॉपी करवा के मत ले जाना, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना, जिसमें पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड हो सकता है, ऑल अदर आईडी या फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैन्ड फोटो ऑफ आईडीज इन द मोबाइल फोन नॉट विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ। आपको वोटर आईडी कार्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको वोटर आईडी कार्ड, आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई एक लेके जाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा था, तुम्हारे पास है? बहुत सारे बच्चे तो 18 साल के भी नहीं होंगे इसमें से जो सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ये 3 आईडी प्रूफ में से कोई एक लेके जाना है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, पानी तुम्हारा ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। एडमिट कार्ड का एनटीए वेबसाइट से क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, फिर तुम कलर लो या ब्लैक एंड व्हाइट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पासपोर्ट साइज फोटो अलग से, एक तो एडमिट कार्ड में तुम लगाओगे, वो घर पर ही लगा लेना, वहां पर 2 ठो लेके जाना है जो तुम्हारी अटेंडेंस सीट पर लगेगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बस इतना। ड्रेस कोड क्या होगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे एक अलग सिनेरियो में। छोटी छोटी चीजों में समझो, कम कम चीजों में, जैसे अब यहां पर हमारी बात हो गई लेके क्या जाना है, बस क्लियर समझ लो, इतना सा है। नहीं समझ में आया दोबारा इसको पूरा देख लेना कि तुमको क्या लेके जाना है, बस इतना समझो। नेक्स्ट वीडियो में ड्रेस कोड पर बात करेंगे। सब कुछ एक में नहीं मिला देना चाहता मैं, जैसे तुम कंफ्यूज हो, परेशान हो जाओ कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, वो क्या होगा। बस यहां ये बताया हूं मैं कि तुम्हें एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है? तो जाओ अपनी तैयारी करो, तैयारी में लगे रहो। ये इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है, इसको 5 मिनट में देख लो, फिर तैयारी में लगे रहो। क्लासेस चल रही हैं और तुम्हारी टेस्ट सीरीज जो भी हुई है उसको प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।